अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हम बात करेंगे उन बहनों की जो कहीं ना कहीं अपने शोहरों को लेकर बहुत परेशान हैं। देखिए, यहाँ मारने पीटने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इनसिक्योरिटी की, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की और औरतों के डाउट्स और उनकी गलत फहमियों की। यानी उनके शोहर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी बहनों को लगता है कि अब उनके शोहर उनमें पहले की तरह इंटरेस्टेड नहीं है और ना पहले की तरह उनसे मोहब्बत करते हैं। यानी शादी के वक्त से लेकर औलाद होने तक उनके शोहर उनसे बहुत खुश थे, उनकी तारीफ भी करते थे, उनके साथ वक्त भी गुजारते थे। मगर अब ना वो हमारी तारीफ करते हैं और ना हमें ज़्यादा वक्त देते हैं और बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी बहनों को ये डर भी है कि कहीं हमारे शोहर बाहर किसी और चक्करों में तो नहीं पड़ गए हैं। और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और उनका शक पक्का हो जाता है। फिर नतीजतन घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, छोटी मोटी बातों पर बहस होती है, एक दूसरे को ताने दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। यानी कहीं ना कहीं अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी टेंशन भरी जिंदगी बन जाती है। और वो शोहर जिससे आपको बड़ी मोहब्बत थी, अब उससे आपको चिढ़ हो जाती है। और शैतान यहाँ बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा टास्क यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ को अलग कर देना। देखिए, यहाँ सबसे पहले बहनों को एक बात जान लेना चाहिए कि आपकी अपनी हरकतों और गलतियों की वजह से भी शौहर आपसे उकता जाते हैं। अब वो कैसे, तो सुनिए। शादी के वक्त आप उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होती हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि आपके शौहर आपको बहुत चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप तारीफ के काबिल भी होती हो। हर बात में शौहर का ख्याल रखना, उसके लिए तैयार होना, उसकी पसंद के खाने बनाना, उनके साथ अपना ज़्यादा वक्त स्पेंड करना और हंसी मजाक करना, ये सब चीज़ें आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बना देती हैं। बट फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में औलाद आना शुरू हो जाती है और फिर आप अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। आप फिजिकली तौर पर भी पहले से ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, शेपलेस हो जाती हैं। आप अपनी स्किन केयर, बालों की केयर, अपनी बॉडी की केयर, वैक्सिंग वगैरह ये सब बंद कर देती हो और अपना पूरा टाइम बच्चे को देना शुरू कर देती हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे को टाइम नहीं देना है, बिल्कुल आपको ही उसकी सबसे ज़्यादा केयर करना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड को टोटली अवॉइड कर दिया जाए। आपको बच्चे की केयर में और हस्बैंड की केयर में एक बैलेंस रखना होगा, दोनों को बराबर वक्त देना होगा। और ख़ासकर आपको अपनी डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन करना है। बिल्कुल बेढप होकर ना बैठ जाएं। पॉसिबल हो तो जिम ज्वाइन कर लें और अगर वक्त ना हो जिम जाने का तो घर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, डाइटिंग करें, अपनी स्किन और बालों की केयर करें और हस्बैंड के लिए स्पेशली तैयार हो जाया करें और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप रोजाना कर लिया करें, ताकि आपके शोहर को आप हमेशा अच्छी लगो और वो बाहर किसी और में दिलचस्पी ना लें। देखिए, हमेशा शोहर से शिकायत करना, नाराज रहना, अंदर ही अंदर टेंशन में रहने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। शोहर भी काम से थका हुआ आता है, वो चाहता है घर में सुकून मिले, एक अच्छा और खुशगवार और हेल्दी माहौल हो घर का। बट जब वो आता है तो ऐसे कुछ नहीं होता है, आपका हाल का बेहाल होता है, बच्चे रो रहे होते हैं, खाना भी ढंग का पका हुआ नहीं होता, ऊपर से आपकी चिल्ला पुकार। ये सब आपके शौहर को बाहर रहने पर और दूसरों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर देती है। इसलिए आप इन सब बातों का बहुत ख्याल रखें, घर के माहौल को खुशगवार बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, शौहर के लिए एकदम आप मॉडर्न और ब्यूटीफुल लड़की बन जाया करें। इस्लाम भी यही सिखाता है कि शौहर के लिए बनाव सिंगार इख्तियार किया करो। आप अपने हस्बैंड के सामने शॉर्ट ड्रेस, टाइट ड्रेस, शीर क्लोथ सब पहन सकती हैं। और साथ ही हम अपने मोहतरम भाइयों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी ज़रा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा करें, मेक हर फील सिक्योर। देखिए, वो आपके घर, बच्चे और आपको संभाल रही है, जिसकी वजह से काम का बर्डन उस पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी थोड़ी उसकी हेल्प कर दिया करें, इसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट ला कर दे दिया करें, उससे मोहब्बत से, नरमी से बात कर लिया करें। अगर वो कोई गलती कर रही है तो उसे अच्छे अंदाज में समझाया करें और जितना पॉसिबल हो सके धीरे बात किया करें। इस तरह बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है लाइफ पर। देखिए, सख्त अल्फाजों से और ताने देने से बहुत परहेज करिए, ताकि आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां और सुकून बरकरार रहे। मेरे भाई, प्लीज ट्रीट हर विद मर्सी, बी काइंड एंड जनरस टू योर वाइफ, हेल्प हर, प्रे विद हर एंड प्रे फॉर हर, सरप्राइज हर विद गिफ्ट्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।